बाराती आ गई थी, उसके बाद दूल्हे की गाल सिकाई की गई, जो कि सबसे पहले खाला की, जो कि दुल्हन की अम्मी थी, और फिर अम्मी करी, और भी बहुत सारी लेडीज जो रिलेटिव होती है वो भी करती हैं मिलके। शायद 5 लेडीज़ से करवाया जाता है, हम नहीं जानते इन रस्मों के बारे में, लेकिन अगर गलत होंगे तो आप लोग समझ आइएगा, क्योंकि जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो मेरे पास अभी कोई है नहीं। गाल सिकाई हो जाने के बाद मिठाई खिलाने की रस्म होती है, तो वो खिला के पानी पिलाया जाता है। धीरे धीरे करके सारे गेस्ट भी आ गए थे और यहाँ पे अप्पी को रखा गया था। हाय और अभी हम मिलाते हैं आपको मेरी कज़न से, जिससे हम मिले थे 5 या 6 साल पहले, 2015 में मिले थे, और उस टाइम उसे फर्स्ट टाइम मिले थे और अभी उसे सेकेंड टाइम में चला। इसका नाम महनाज है और मेरा नाम नाज है। कुछ बोल लो। हाय, आप लोग कैसे हैं? और ये हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लगेगा नहीं कि हम लोग ये सेकेंड टाइम। और यहाँ अप्पी की निकाह स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि काजी साहब आ गए थे निकाह करवाने के लिए, और ये रहा निकाहनामा जिनमें वो साइन कर रही हैं। हम लोगों में ना निकाह नथ और टीके के साथ, तो मतलब लड़के की तरफ से आता है तो उसमें कंपलसरी होता है, और निकाह के टाइम में बहुत सादगी में होती है, निकाह के बाद मेकअप कराया जाता है। तो अप्पी अभी सिंपली बैठी हुई थी। मेरे हर ब्लॉग में देखने को मिलेंगी, यहाँ पे शादी में हम चारों कुछ ही है जो कि बस रहते हैं, फिक्स है हम लोग का। यहाँ रहे मामा लोग, सबका फोटो सेशन चल रहा है। मामी देखिए जब यहाँ पिक्चर हो रही थी, हम सोचे चलो कुछ तस्वीरें आप सबके साथ शेयर कर दें। ये हमारी फैमिली फ़ोटोज़ है, और मेरी भी अब मेरी पिक्चर क्लिक की है मेरे मामा, सो थैंक यू सो मच मामू, छोटे मामा, जो कि हमेशा क्लिक कर देते हैं। हो रहे पीछे अम्मी अब्बू, कुछ बातें चल रही है, लेकिन क्या हम नहीं जाके सुन सकते। अब्बू देखिए थे इधर, रिस्क हो जाता। ये समझ इसको अगर बोलेंगे मैं कुत्ते वाला फोटो लेंगे तो ये आ जाएगा। आओ समझ, कुत्ते वाला फोटो, कुत्ते वाला फोटो, आओ मोटू पतलू के साथ खींच दे। आओ समझ, कुत्ता वाला फोटो अभी नहीं आ रहा है, वरना इसको एक बार बोलते कुत्ते वाला फोटो तो ये आ जाता है। चाचा खाना खा लिया? चाचा खाना खा लिया अकेले अकेले? ये हमेशा उठ जा भाई, उठ जा, समझ बहुत ज़्यादा वॉक लेने के बाद अब खाना खाने की टाइम आई है। ये देखिए ये खाना खाने बैठ गई है हम बच्चा। आसिफ अंकल जो कि मेरे जस्ट पीछे बैठे हैं खाने के लिए, अंकल का आँख खुल गया थोड़ा। 11:40 में अब्बू बोलते थे कि सबको घर जाने, तो हम जा रहे थे अरशद के साथ बाइक में, और हम महनाज और अरशद बहुत ठंड थी वाकई में, तो हम सोचे इस चीज़ को भी रिकॉर्ड किया जाए। और हम दोनों ठंडी से कांपती अब कल जाना है सुबह सुबह। अच्छा तुम गया, तब चले घर। लहंगा प्लस सॉल, क्या कॉम्बिनेशन है। गुड मॉर्निंग, आज है दूसरा दिन और आज है विदाई। कल रात में हम लोग 12 बजे हम लोग को घर भेज दिया गया था, जो कि हम लोग नहीं चाह रहे थे, लेकिन अच्छा ही हुआ, जाके 1 बजे तक सो गए, और दूसरे दिन फिर से हम लोग अपने अपने गेटअप में दूसरे कपड़े में नज़र आ गए, वही चेहरे लेकिन दूसरे कपड़े विद स्वेटर और हुडी, जो भी जिसको जो पहनने का मन किया सबने पहना। और अभी होगी थोड़ी देर में विदाई। बाकी मेकअप सेट नहीं हुआ है, थोड़ा मुंह फुला है किसी का कुछ हुआ है। बाकी सुबह उठ के बहुत अच्छा फील हुआ है। हम लोग 5 बजे उठे, 1 बजे सोए, तो कोई बात नहीं, लेकिन आँखों को आराम मिल गया क्योंकि उस टाइम रात में आँख खोला भी नहीं जा रहा था, इतना दर्द हो रहा था सर। कहाँ जा रही हो? ये रही मेरी बहना, सुबह का मेकअप है लग रहा है। आ जाओ बहना लोग। हाय, हम नाज, ये महनाज, कोई भूलेगा नहीं। मेरे जिंदगी में सब एम नाम की लड़की आती है, महनाज, माहिर, मौसम, सब सही में हो गया। चलो चले अंदर। रानी राजा कहाँ है?
कहीं भी नहीं। ये रही मेरी चाय जो जिसके साथ हम मॉर्निंग स्टार्ट किए थे। और वीडियो देखने के लिए मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं ना, आज ब्लॉग है जो कि। और यहाँ पे अपी को तैयार कर दिया गया था। उसके बाद नौला सा चोटी होता है जो कि गूँथा जाता है, ससुराल की तरफ से आता है धागा और काफ़ी कुछ, तो वो अपी को गूँथा जा रहा था, जो कुछ लेडीज़ मिलके गूँथती है चोटी को, शायद 9 चोटी होता है या जो भी होता है। और उसके बाद पान में मसाला भी आता है, तो वो पीस के लगाया जाता है बाल के साथ। सच में लड़की के साथ क्या कुछ नहीं होता है शादी के टाइम में, मतलब उस टाइम वो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये रस्में हैं, रस्में तो निभानी पड़ेगी ना। तो ये भी उन रस्मों में से एक रस्म है। आपको बताइए, आपको ये रस्म पसंद है या नहीं? मेरे ख्याल से एक तो चोटी, दूसरा कोई बात नहीं। यहाँ पे कुछ प्रो है, जैसे कि मेरी इन चोटी करने में, जैसे कि मेरी बुआ हो गई, गुलशन बुआ, और मेरी मजली अम्मी है, और भी थी पता नहीं, लेकिन हाँ ये गूँथा जा रहा था और हम जस्ट इन लोगों के ऊपर छत पे चढ़ के रिकॉर्ड कर रहे थे। ये रही मेरी अम्मी जान, और ये तैयार हो गई थी। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा था सबका, अपी के मजमे के साथ हम लोग भी आ गए। और यहाँ से रस्म स्टार्ट होती है, जैसे लड़का आएंगे तो अपी और एक अपी के साथ बैठाएंगे अपी को, ताकि छुपा देने के लड़का को ढूंढना पड़ता है कि उनमें से उनकी दुल्हन कौन सी, मतलब ऐसे रुमाल से फेंका जाता है। तो यहाँ पे आगे जो दूल्हा भाई थे, अब उसके बाद गेट छिकाई और भी जो भी कुछ होता है, पैसे मांगने वाला रस्म, वो सब भी हुआ। एंड तो उनको भेज दिया गया। और उसके बाद वो बोला जा रहा था कि बोलिए कि कौन सी है आपके वाली, उस पर रुमाल फेंकना था। वैसे तो इनका गेस बिल्कुल सही था, क्योंकि ये बिल्कुल सही गेस किए थे। थोड़ा टाइम लगा था बट एकदम करेक्ट अपी को ही चुने थे, यानी कि जिनका शादी है उनको, ये दुल्हन है। और यहाँ जो अपी मेरी बैठी हुई थी वो बोल रही थी, हाय मेरा दम सड़क गया। अच्छा वो बोल दिया गया कि निकलने के लिए, क्योंकि उन्हीं को बैठा दिया गया था। हम लोग सब मिलकर जाइए आप ही बैठी है, ऐसा करके कह दिए थे उनके साथ मजाक। फिर दुल्हन का मुँह दिखाई होता है, जो दुल्हन को दिखाया जाता है तब तक नहीं दिखाया गया था, तो उसके लिए भी चादर के अंदर बैठा के मिरर रहता है, या तो मिरर में दिखा दो या तो फ़ोन में। आजकल का तो ज़माना कोई मतलब यूनिक है, तो भाई मिरर में देखे ना देखे, लाइटिंग की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो फिर हम क्या किए, ये देखिए अब आप इतना बदमाश कौन होता है, लेकिन हम हैं, हम अपने कैमरे में ही हम व्लॉग शूट कर रहे थे। हम बोले लीजिए ना देख लीजिए इसके अंदर, तो मेरे कैमरे में ही दिखा गया इन लोगों को, मुँह दिखाई हुआ एक दूसरे का। अब ससुराल से जो भी आया है तो वो दिखा रहे थे कुछ कुछ होता है ना, और फिर सिंदूर वगैरह का भी जो रस्म होता है वो भी। और उसके बाद दूल्हे की तरफ से सहला ही आता है अपी को पहनाने के लिए। हाँ सहला बांधा जाता है उनको। तो वही पहले 5 लेडीज़ से चुमाया गया था, जिनका शादी हो गया था उन सभी से चुमाया गया, उसके बाद उनको पहनाया गया। पता नहीं, ये भी कुछ रस्म है जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो वही करवाया जा रहा था उतना उसके बाद जो दूल्हे भाई थे वो अपी को मिठाई खिला रहे थे। ये भी रस्म ही है, खिलाया जाता है एक दूसरे के हाथ से मिठाई। पता नहीं। और ये जो कुछ सालियाँ होती हैं, यानी कि दुल्हन की बहन, वो भी खिलाती है मिठाई छका के। ये वाला सब तो सबके इसमें होता है, तो बस वही हो रहा था। और उसके बाद मांग भरने का जो रस्म था उसकी क्लिप नहीं है मेरे पास, क्योंकि उस टाइम नहीं हो पाई थी और हम लेना भी भूल गए जिनके पास थी। तो बस यहाँ पे मांग भरने का रस्म किया जा रहा था।
अभी आ जाओ, तुम मेरे ब्लॉग देखो, अभी तक नहीं आई हो। रात में तो बहुत बोल रही थी, अब तो बोल दो जो तुम्हारा मन हो। ये है नैनाज की छोटी बहन। बचपन वाली दोस्त सेकंड टाइम मिले। और ये रहे हम नैनाज मोटू पतलू, बिल्कुल सही जगह पे हम लोग हैं। विदाई तो जनरली घर से ही होती है, तो हम लोग बस लॉज से जा रहे थे घर, ताकि अप्पी की विदाई अच्छे से हो जाए, मतलब घर से ही हो जाए। बस 5 से 10 मिनट की रास्ता होगी, जो कि हम लोग के घर उससे ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी टोटो ले लेता कि जल्दी से जा सकें हम लोग। हम मम्मी अप्पी लोग सब एक साथ जा रहे थे। उसके बाद अप्पी के घर आ गए, तो उसमें भी कुछ खिलाने पिलाने की जो रस्म, चाय वगैरह देने की रस्म होती है वो हुई है। उसके बाद भी गोद भराई की रस्म होती है, मतलब हाँ, गोद में काफ़ी कुछ दिया जाता है, तो वो भी अप्पी को दिया जा रहा था। और फिर घर भरने की रस्म होती है, तो वो भी कराया जा रहा था। देख लीजिए। जोर से फेंकिएगा। इसका घर भर रहे हैं। इसका घर फातिमा का। ये अंदर भी फातिमा का। हाँ। देखिए जोर से कस के फेंकिए। थोड़ी सी। पकड़ के। ड्रेसेस और फिर हाथ में काफ़ी कुछ हेवी हो जाता है, जिसकी वजह से चावल ऊपर तक नहीं जा पा रहा था। जो घर के बड़े होते हैं, जैसे कि अप्पी के अब्बू हो गए, और हाथ सौंपा जाता है ना, लड़के के हाथ में तो अब्बू भी थे जो कि सौंप रहे थे। अरे माँ भैया आइए। उसके बाद अप्पी की विदाई हो रही थी। उसके बाद फिर रस्म होता है कि लड़की के जो भाई होते हैं वो जाके लड़की को मिठाई खिलाते हैं, और कुछ पैर में सर पे कुछ तो किया जाता है, सेकना या फिर पूछना, ऐसा कुछ होता है। बस ये सब कुछ हो जाने के बाद अप्पी की विदाई हो गई। आगे की लाइफ में सारी खुशियाँ मिले उनको। अच्छे से शादी मुकम्मल हो गई, तो इस बात की खुशी है। आप लोग भी अप्पी लोग को कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दीजिएगा, और दिल से दुआ दीजिएगा उन दोनों को, ताकि उन लोगों का सब कुछ अच्छे से सेटल हो और एक न्यू लाइफ की अच्छी से बिगनिंग हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं करते और लाइक तो करते ही नहीं है। क्या कीजिए, बस एक लाइक ही तो करना है। इतनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, तो एक छोटू सा लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय, खुदा हाफिज़।